नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरी जो पिच वो लो हो सकती है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। लेकिन वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप तक जल्द से जल्द लेकर आऊँ। दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीक के अंदर 2 क्लब मेंबरशिप के ऊपर वीडियोज़ बनाई, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एजेंट भाइयों को मेरे पास कॉल आए कि सर LIC में जो ग्रेजुएटी वाला फंक्शन होता है, ग्रेजुएटी वाला जो अमाउंट होता है, उसके बारे में भी कोई वीडियो लेकर आइए, जिससे कि हम अपने करियर को समझ सकें कि हमें किस लेवल पे जाकर के ग्रेजुएटी मिलती है और ये अमाउंट कितना होता है और इसको हम कैसे ले सकते हैं और क्या क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और जब अच्छा काम करते हैं और अच्छे समय तक काम करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन हमें गिफ्ट के रूप में यानी लॉयल्टी के रूप में हमें कुछ बेनिफिट देता है, जिसमें से एक बेनिफिट होता है जिसको बोलते हैं हम ग्रेजुएटी। ऐसे ही दोस्तों LIC एक बहुत बड़ी संस्था है, जैसे हम सभी जानते हैं और सभी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो LIC भी अपने जो अच्छे एजेंट होते हैं या जो लंबे समय तक चलने वाले एजेंट हैं, जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उन एजेंटों के लिए भी LIC ने अपने पास ग्रेजुएटी के बारे में ही ये वीडियो है दोस्तों। तो इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ग्रेजुएटी किसको मिलती है, कैसे मिलती है और कैसे नहीं मिलती है, और कितना अमाउंट की मिलती है और कितना अमाउंट किसको मिलता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। आपके ग्रेजुएटी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, उन सबके आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई मन में डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट बढ़ जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में चैट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब जल्द से जल्द देने की। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए होती है कि एजेंट को, उसके बाद मैक्सिमम ग्रेजुएटी अमाउंट कितना होता है और कौन सा एजेंट है जो ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता, और उसके बाद लास्ट में एक पॉइंट भी दूंगा जिससे कि आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं ग्रेजुएटी का, और वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। एलिजिबिलिटी वाला जो एजेंट है वो कौन सा एजेंट होता है, मतलब उसका क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों अगर आप लेके चलें तो जिस एजेंट ने 15 साल अपने LIC को दे दिए हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है। लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये कि उसकी उम्र 60 साल होनी चाहिए, तभी जाके ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल होगा। उदाहरण के साथ समझते हैं, किसी व्यक्ति ने 30 साल की उम्र अपनी एजेंसी लिए LIC की और 15 साल पूरे कर चुका है, यानी कि 45 साल की उम्र होगी, तो ग्रेजुएटी के लिए तो एलिजिबल हो चुका है, लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि उसकी उम्र 60 साल नहीं हुई है। एजेंसी वाली जो उम्र है वो 15 साल कंप्लीट कर चुका है, लेकिन अपनी खुद की जो उम्र है वो 60 साल वो नहीं हो चुकी है, तो वहाँ पे उसको ये ग्रेजुएटी अमाउंट नहीं मिलेगा। वहीं पे दूसरा केस लेते हैं, किसी व्यक्ति ने 50 साल की उम्र में ज्वाइन किया LIC को और उसने 12 साल पूरे एजेंसी को चला दिए, वो 62 साल का हो चुका है, तो वहाँ पे भी उसको ग्रेजुएटी का अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है 60 के साथ साथ 15 साल एजेंसी के वो नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे भी इसको वेट करना पड़ेगा। तो इस 2 क्राइटेरिया में कभी ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल भी हो जाता, तब भी हमें ग्रेजुएटी के अमाउंट के लिए हम एलिजिबल नहीं होते, जब तक हम दोनों चीज़ पूरी नहीं करते, यानी कि 60 साल की उम्र और साथ में 15 साल एजेंसी ईयर। अब जिस व्यक्ति के 15 साल पूरे हो चुके हैं, साथ में 60 साल पूरे हो चुके हैं, वो तो एलिजिबल हो चुका है जैसे कि हमने बताया। लेकिन जो एक व्यक्ति ऐसा है जो कि 15 साल तक काम कर रहा है, मतलब उसकी एजेंसी चल रही है, लेकिन बीच में वो कहीं ना कहीं पे मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और कोर्ट ये डिसाइड कर देती है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, अनसाउंड है, वो काम करने लायक नहीं, तो वहाँ पर भी उसकी क्राइटेरिया भी ग्रेजुएटी की बन जाती है। एज़ पर कोर्ट डिसीजन होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने LIC को ज्वाइन किया है, 5 या 10 साल काम कर चुका है, उसकी एजेंसी कंफर्म हो चुकी है और उस दौरान उसकी घटना से मृत्यु हो जाती है या किसी और तरीके से मृत्यु हो जाती है, नेचुरल डेथ भी हो जाती है, तो भी वहाँ पे वो एजेंट जो है ग्रेजुएटी के लिए क्वालिफाई कर जाता है, उसके ग्रेजुएटी का अमाउंट जो उसके नॉमिनी को मिल जाता है। तो यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने नई एजेंसी ली है, लेकिन 5-6 साल निकाल चुका है, कंफर्म एजेंट हो चुका है, अपॉइंटमेंट उसकी कंफर्म हो चुकी है और उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी इस ग्रेजुएटी अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। वहीं पे एक दूसरा केस है जहाँ पे कंफर्म एजेंसी है और साथ में कोई मेडिकल इलनेस आ जाती है उस एजेंट के अंदर, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पे वो अपनी एजेंसी को कैरी नहीं कर सकता है, तो उस केस में भी LIC उसको रिलैक्सेशन देती है और उसकी जो एलिजिबिलिटी है मान के चलती है कि वो ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो कन्फर्म एजेंट होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपने ग्रेजुएटी अमाउंट को बढ़ाना है तो वो 59 ईयर्स की एज में रिक्वेस्ट कर सकता है अपने डिविजनल मैनेजर को कि मैं अपनी ग्रेजुएटी अमाउंट को 65
साल पे लेना चाहता हूँ, तो अगर वो 65 साल पे अपने ग्रेजुएटी अमाउंट को लेता है तो उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट जो है 3 लाख रुपए जो ग्रेजुएटी का है वो उसको मिल सकता है अगर वो 65 साल के लिए क्वालिफाई करता है। तो अब हम मान के चलते हैं, ये जो मैंने 15 साल क्वालिफाइंग ईयर की बात की और जो हम ये ईयर की बात करें, तो सबसे पहले ये समझिए क्वालिफाइंग ईयर क्या होता है। दोस्तों क्वालिफाइंग ईयर का मतलब होता है जिसमें MBG जो है आप कंप्लीट करते हैं, मिनिमम बिजनेस गारंटी जो LIC की एजेंसी को चलाने के लिए होता है, उसको अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसको क्वालिफाइंग ईयर माना जाता है। जिस साल भी आपने कंप्लीट नहीं किया वो साल उन 15 सालों में से माइनस हो जाएगा। तो आपको लगातार 15 साल ये काम करना है जिससे कि आपकी MBG मेंटेन रहे और साथ में आप क्वालिफाइंग ईयर भी कंप्लीट कर सकें। MBG क्या होता है, इसको कैसे क्वालिफाई करते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लेंगे और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से आप देख के समझ जाएंगे कि किस तरीके से मुझे अपनी एजेंसी को मेंटेन रखना है। ग्रेजुएटी का अमाउंट जो है मैक्सिमम 3 लाख रुपए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। आने वाले भविष्य की हम बात नहीं करते, लेकिन अभी करंट सिनेरियो की हम बात करें तो LIC का जो मैक्सिमम ग्रेजुएटी अमाउंट वो 3 लाख रुपए है। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रेजुएटी अमाउंट है किसको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले वो अभी करता है वो एजेंट जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस चल रहा है, क्रिमिनल कोर्ट में केसेस चल रहा है, या कहीं ना कहीं पे वो किसी ऐसे कामों में लिप्त है जो कि इलीगल है, तो वो एजेंट ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल कभी नहीं होगा। दूसरा ऐसा जहाँ पे किसी की कोर्ट की कोई वर्डिक्ट आ गई है और वो कहीं ना कहीं पे क्राइम साबित हो जाता है उस एजेंट के नाम पे, तो वो एजेंट भी इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है। बाकी हम बात करें तो ऐसा कोई एजेंट जो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं पे मिस कम्युनिकेशन है या मिस सेलिंग की शिकायतें अगर उसके नाम पे आती है और वो कहीं पे कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाती है, तो वो भी एजेंट इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है। वो ग्रेजुएटी वाले ऑप्शन पे अगर कोई एजेंट अपने रूल्स जो LIC के रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं करता और कहीं ना कहीं पे वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रीच करता है, तो वो भी LIC के ग्रेजुएटी वाले ऑप्शन से बाहर हो जाता है। कोई भी LIC एजेंट अगर LIC के खिलाफ काम करते हुए पाया जाता है तो भी वो ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल नहीं होता है। वो एजेंट जैसे हम कई सारे एजेंट हैं जो अपने क्लाइंटों का प्रीमियम कलेक्ट करते हैं कैश में, अगर वो कैश में प्रीमियम कलेक्ट करते हैं और ब्रांच में जाके जमा नहीं कराते, यानी उसकी पॉलिसी को अपडेट नहीं करते और इस तरह की कोई वारदात हो जाती है जिसकी वजह से पॉलिसी धारक को नुकसान होता है और वहाँ पे आप पाए जाते हैं, तो आप भी इस क्राइटेरिया से बाहर हो सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप किसी से कैश भी कलेक्ट करें तो उसको तुरंत ब्रांच में जाके जमा कराएं ताकि उसकी पॉलिसी अपडेट आए, और कोशिश करें कैश से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना करें, मोस्टली चेक और जो ऑनलाइन पेमेंट के मोड है LIC के उसके थ्रू ही जाएँ ताकि आपकी एजेंसी पर कोई दाग ना लगे और आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करें और आगे चल के आपको ग्रेजुएटी अमाउंट मिल सके। उन अभिकर्ताओं की बात कर लेते हैं जो अपनी कमीशन पे बिज़नेस करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर ऐसा कोई प्रमाण मिल जाता है जिसमें ये पता चलता है कि किसी एडवाइज़र ने या किसी एजेंट ने कमीशन दे करके बिज़नेस उठाया है और ये साबित हो जाता है, तो वो इस ग्रेजुएटी से अपना हाथ धो बैठेगा और ज़िंदगी भर उसको ग्रेजुएटी वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप ये प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें, और बाकी बहुत सारे लोग करते हैं और मैं कई बार इसको आगाह कर चुका हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको ग्रेजुएटी का बेनिफिट लेना है तो एक कमीशन वाले भेड़ चाल से बाहर निकलिए। अब ये है कि जो भी LIC ने रूल्स रेगुलेशन दिया उसको फॉलो करना बिल्कुल अनिवार्य है। उसको अगर ब्रीच करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पे इस ग्रेजुएटी वाले अमाउंट से हाथ धोना पड़ेगा। 8वें नंबर की बात करें तो अगर आपको ग्रेजुएटी अमाउंट मिल चुका है तो एक बार ही लाइफ टाइम मिलेगा, उसके बाद दोबारा आपको ग्रेजुएटी अमाउंट मिलेगा, चाहे आप एजेंसी को दोबारा चाहे एजेंसी आपकी कंटिन्यू रहे। मतलब कि किसी व्यक्ति को 30 साल हो जाते हैं, 60 साल भी हो जाते हैं, तो ये नहीं कि उसको 2 बार ग्रेजुएटी अमाउंट मिलेगा। अमाउंट उसको एक ही बार मिलेगा जब भी उसके 60 साल 15 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाता है, वो कभी भी अप्लाई करके अपना ग्रेजुएटी अमाउंट ले सकता है। कई एजेंट ऐसे होते हैं जो कि ग्रेजुएट अमाउंट ले चुके हैं और वो टर्मिनेट भी हो चुके हैं, उसके बाद वो फ्रेश एजेंसी अप्लाई करते हैं और वहाँ पे काम करते हैं 15 साल। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपको एक बार ग्रेजुएट अमाउंट मिल चुका है और आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है उसके बाद, तो आप दोबारा किसी भी तरह की ग्रेजुएट अमाउंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। आप काम कर सकते हैं लेकिन ग्रेजुएट अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों जो ग्रेजुएटी अमाउंट मिलता है वो आप मैक्सिमम कितना मिलेगा, जैसे मैंने बता दिया 3 लाख रुपए। ये डिपेंड करता है आपकी रिन्यूअल बिजनेस के ऊपर, रिन्यूअल कमीशन कितना है 15 साल का, उसके हिसाब से एवरेज होते हैं। तो आइए हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे कैलकुलेशन को समझने के लिए। कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं कि हमें कैसे ये पैसा मिलता है, ताकि आप भी अपनी कैलकुलेशन को कर पाएँ। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं ग्रेजुएटी को। आप देखेंगे किसी का डेट ऑफ बर्थ 1/1/1962 है और उसकी जो अपॉइंटमेंट डेट है एजेंसी के वो 1 जून 1995 है। तो उसने अपनी एजेंसी एक जून से स्टार्ट होगी उसकी एजेंसी, तो उसकी एंडिंग जो 60 साल होगी वो होगी 1/6/2022, यानी कि जो जा चुका है। तो 27 साल उसकी एजेंसी को हो चुके हैं, 60 साल उसके पूरे हो चुके हैं।
तो यहाँ पे जो उसको कमीशन है, उसका रिन्यूअल कमीशन यहाँ पर 20 लाख रुपए है। तो अब हम देखते हैं इसको ग्रेजुटी कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे तो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो है टोटल रिन्यूअल इनटू क्वालिफाइड ईयर डिवाइडेड बाय 180 मंथ। 180 मंथ जो दोस्तों वो है जो हम 15 साल की बात कर रहे हैं, उसी 15 साल का मतलब होगा 180 महीने। तो उसको हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो अब देखेंगे उसका रिन्यूअल कमीशन 15 साल में 20 लाख रुपये का है। तो रिन्यूअल कमीशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 15 साल से और साथ में हमने डिवाइड कर दिया 180 महीने से। तो उसका जो ग्रेजुएट अमाउंट निकल के आया वो आया 1,66,666 रुपये। तो इसको मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए कैलकुलेट कर दिया हमने यहाँ पे। आप दूसरी कैलकुलेशन देख लेते हैं। 15 साल का एलिजिबिलिटी एरिया था, लेकिन उनका जो कमीशन का जो हमने काउंट किया वो 10 साल ही काउंट किया है, क्योंकि उनकी जो लास्ट 15 ईयर्स 10 साल का हम कमीशन ले लेते हैं उनका। 15 साल उनकी एलिजिबिलिटी पूरी हो चुकी है और हमने काउंट किया तो उनका 10 साल का जो कमीशन है वो 10 लाख रुपये के आसपास आया। तो यहाँ पे अगर हम लेके चलेंगे तो उनका जो रिन्यूअल कमीशन के हिसाब से उनकी जो कैलकुलेशन बनती है वो 55,000 रुपये की बनती है। मतलब उनका जो ग्रेजुएट अमाउंट बनता है वो 55,555 रुपये बनता है। तो दोस्तों आपने कोशिश ये करना कि आपने जो MBG बिज़नेस को अच्छे से करना है और रिन्यूअल बिज़नेस का बेस आपने ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, तभी आप जा करके 3 लाख रुपये वाली ग्रेजुएटी तभी जाकर आप 3 लाख वाली ग्रेजुएटी ले पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम 3 लाख की ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ये किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो 3 लाख की ग्रेजुएटी कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले 15 साल हमारा MBG ईयर हो गया। टोटल रेवेन्यू कमीशन 36 लाख रुपये हमारा होना चाहिए। साथ में लास्ट 15 एवरेज लेके चलेंगे तो 2,40,000 की हमारी रेवेन्यू कमीशन होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी जो ग्रेजुएटी आती है वो 3 लाख रुपये की आती है। अब इसमें दोस्तों एक ध्यान रखने वाली बात है जो बिल्कुल अपने ध्यान में कि अगर आप एजेंसी में काम करते करते अगर आपकी एज 45 ईयर्स हो गई तो LIC वहाँ पे एग्जाम्पशन देती है MBG का। अगर आपने MBG वाला एग्जाम्पशन ऑप्ट कर रखा है, यानी कि मिनिमम बिजनेस गारंटी से आप दूर रहना चाहते हैं और उसके लिए आपने रिलैक्सेशन दे रखा है कि 45 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैं ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता और मुझे MBG से रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप ग्रेजुएटी के लिए कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिएगा जब तक आपकी ग्रेजुएटी आपको ना मिल जाए तब तक MBG वाले ऑप्शन का रिलैक्सेशन मत लीजिएगा। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका चैनल का सब्सक्रिप्शन ही हमारी मोटिवेशन है और इसी मोटिवेशन के से हम अगले वीडियो बनाने के लिए तैयार होते हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमें आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और फॉलो करते हैं साथ में, और लोगों को हमारे वीडियोस को फॉरवर्ड करते हैं, तो हमें बड़ी ऊर्जा हमें मिलती है कि हमें नए वीडियो के लिए काम करना है। तो दोस्तों इस धारा को बिल्कुल रोके ना और इस वीडियो को भी आप आगे अपने यार दोस्तों में फॉरवर्ड करें ताकि हमारे और जो भाई है इस इन्फॉर्मेशन को ले सकें और अपने आप को अपडेट कर सकें और अपनी एजेंसी में होने वाले फ़ायदे को वो ले सकें और कहीं ना कहीं पे जो ग्रेजुएटी वाला बेनिफिट है वो कहीं उनसे छूता ना रह जाए। तो इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।